नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। और इस सप्ताह की शुरुआत करते हैं फिर से उसी गर्म जोशी के साथ। आप लोगों को जो बीच में टाइम मिलता है, उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग बढ़िया से रिवीजन करते होंगे। और कल ओपीडी पे अपन ने टॉप 50 का सेशन दिया था। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लेना वो क्लास। उसमें टॉप 50 प्रश्न राजस्थान जीके के वस्तुनिष्ठ आप लोगों को करवाए हैं। जैसा उस चैनल का नाम है ओपीडी, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा। तो इस धारा का हिस्सा आप लोगों को जरूर बनना है। अब पिछले सप्ताह अपन ने वनस्पति बहुत अच्छी तरीके से पढ़ ली। अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो है वन्य जीव अभयारण्य। क्या पढ़ने जा रहे हैं? वन्य जीव अभयारण्य। अब देखो, यदि देखोगे आप सेकंड ग्रेड वगैरह, उसके अंदर सेकंड ग्रेड में स्पेशली ये टॉपिक नहीं है, लेकिन रीट में है। ठीक है, पशु परिचर, सीईटी वगैरह इनमें सब में है। तो कहीं ना कहीं जो है लिंक करके यदि उसमें भी सवाल पूछ ले तो आप लोग ये जो है शांति काल में इन क्लासेस का फायदा जरूर उठा लेना है। अपने ये सप्ताह पूरा का पूरा मान के चलो वन्य जीव अभयारण्य पे ही चलेंगे, जिसमें अपन देखो जो डिटेल में जैसे पढ़ने वाले बाघ अभयारण्य बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, वो आज ही पढ़ लेंगे। जो टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट है वो, इसके अलावा जो मुख्य मुख्य अभयारण्य है उनको बहुत अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे जैव वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र है, कंजर्वेशन रिजर्व है, इन सभी को जिस तरीके से पढ़ना होता है, एग्जाम में जिस तरीके से पूछते हैं वो पूरा पैटर्न अपन लेकर चलेंगे। लेकिन मेन चीज क्या है? आप लोगों की कंटिन्यूटी। जितने आप कंटिन्यू रहोगे उतने आप अच्छे से सीख पाओगे। अब देखो, आज अपन पढ़ रहे हैं वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, अब वन्य जीव अभयारण्य में सबसे पहली चीज जो आप लोगों को ध्यान रखनी है वो ये पूछ ले आप लोगों को संविधान से जोड़ते हुए कि भारतीय संविधान के कौन सी सूची के अंदर वन्य जीव अभयारण्य या वन्य जीव संरक्षण जो है वो सम्मिलित है, कौन सी सूची का विषय है। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है वो है समवर्ती सूची का विषय है। किसका? समवर्ती सूची का विषय है। और समवर्ती सूची में भी पता है कब जोड़ा गया इसको? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वां संशोधन लिख देता हूं, आप लिखना संविधान संशोधन। ठीक है, संशोधन द्वारा जो है इसको समवर्ती सूची का हिस्सा बनाया गया। सबसे पहला प्रश्न आ गया आप लोगों के पास। दूसरा प्रश्न सुनो कि भारतीय संविधान से ही जोड़ के आप लोगों को पूछा जाए कि कौन से अनुच्छेद के अंदर वन्यजीव संरक्षण का प्रावधान दे रखा है। फिर आप लोगों को ध्यान रखना है कि 48A, ठीक है, यानी कि 48 का भी आप कह सकते हो, इसके अंदर जो है वन्यजीव संरक्षण का प्रावधान दे रखा है। दो चीजें, दो प्रश्न पहले मैंने आप लोगों को थंबनेल पे ही बता दिए हैं। अब बढ़ेंगे अपन धीरे धीरे क्लास की तरफ। आज की क्लास में बढ़िया तरीके ट्रिक व्रिक सब है। ठीक है, जड़ो थाने वो थंबनेल दिखे बढ़िया अट्रैक्टिव भी तरीके थाने, मतलब क्लास भी बढ़िया देखिए, एकदम बिल्कुल याद कर जाओ। ठीक है, चलो भाई शुरू करा। ओके जी, आओ देखो अपना राष्ट्रीय जो पशु है वो भी अपने साथ साथ क्लास के अंदर शामिल है, यानी कि बढ़िया तरीके से याद करनी है। अब पूरी तरीके से ध्यान जो है क्लास पे रहना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली चीज देखो, स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान को जाना जाता था, मतलब किस नाम से जाना जाता था। अब देखो, स्वतंत्रता से पहले यानी कि राजा महाराजाओं का काल था, और राजा महाराजा ठहरे भैया शौकीन। और शौक क्या होते हैं? शिकार करने। ठीक है, और बाकी दूसरे भी शौक में दारू पीणो वगैरह, ये भी शौक में आवे। लेकिन शिकार मतलब एक बहुत बढ़िया, मतलब भी टाइम रो मानी जातो। ठीक है, अब बढ़िया नहीं है, पहले भी बढ़िया नहीं था, लेकिन एक शान का प्रतीक माना जाता था कि कहां गए, कि आखेट पे गए, राजा जी कहां गए, शिकार पे गए। तो राजस्थान में बहुत ज्यादा शिकार वगैरह किया जाता था। तो इसे यहाँ पे राजस्थान को पहले जो है शिकारियों का स्वर्ग कहा जाता था। कब भाई? स्वतंत्रता से पहले की बात है। क्या कहा जाता था? कि शिकारियों के लिए तो ये स्वर्ग है, तो शिकारियों का स्वर्ग इसे कहा जाता था। किसकी बात हो रही है? राजस्थान की। क्या पढ़ रहे हैं? वन्यजीव अभयारण्य। तो कॉन्सेंट्रेट करो, कमेंट बॉक्स या चैट बॉक्स में की नहीं धरियो, कॉन्सेंट्रेट करो पूरी तरीके से अटैक। ठीक है, वन्य जीवों की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है? अब देखो, शिकारी और स्वर्ग हो बी टाइम, यानी कि कोई आए तो मतलब टॉप में ही आए। तो वन्य जीवों की दृष्टि से राजस्थान का स्थान है नंबर 2। ठीक है, बोलो जुबा केसरी क्या है? दूसरा स्थान है। कैसा है? हिंदी में ही लिख देते चलो। तो वन्य जीव पढ़ने हैं तो आप लोगों को बोलो जुबा केसरी विक्ट्री साइन याद रखना पड़ेगा। वैसे भी कल इंडिया जीत गई है, ठीक है, पाकिस्तान से। चलो बढ़िया है। और पहले नंबर पे पूछे तो ये भी ध्यान रख लेना, प्रथम असम है।
चलो पहला भी बताओ नहीं, असम के गैंडे वगैरह बहुत प्रसिद्ध है। राज्य वन्यजीव बोर्ड का गठन कब किया गया? तो राज्य वन्यजीव बोर्ड जो है, राज्य वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1951 के तहत 1955 में किया गया। कब? 1955 के अंदर किया गया, ये याद रखना है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण एक्ट कब लागू किया? अब भारतीय वन्यजीव संरक्षण एक्ट है, उसका नाम है पूरा का पूरा, ये लाइन तो है भारतीय वन्यजीव संरक्षण एक्ट, और इसका नाम हो जाएगा 1972। यानी कि ज्यादातर ऐसे जो प्रोजेक्ट है वो भारत में जब लागू होते हैं ना, उसके मतलब 1 साल बाद तक जो है राज्यों में लागू होते हैं। यानी राजस्थान में जो है वो 1 साल बाद लागू हुआ है। तो ये जो है भारतीय वन्यजीव संरक्षण एक्ट 1972, वो राजस्थान में लागू हुआ 1973 के अंदर। और बाघ संरक्षण परियोजना यानी टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट जो परियोजना है ना, वो केंद्र में चलाई गई 1973 में, और अपने यहाँ पे 1974 में लागू हुई। इस तरीके से जो है आप लोगों को चीजें याद रखनी है, ठीक है। ओ ऐसी हवा कट देवे आज, देवी को नहीं, या गर्मी बढ़ गई है। राज्य की प्रथम रियासत जहां शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया। देखो मैं कह रहा हूं आप लोगों को क्लास देखनी है, बड़े ध्यान से देखनी है, क्योंकि ये चीजें देखे बिना याद नहीं होगी। जब तक आप मुझे सुनोगे नहीं ना, तब तक जो चीजें याद नहीं होगी। कई जना पीडीएफ पर भरोसे रहे बे, तो मतलब यूं है कि कोई तो मारता है पैर पे कुल्हाड़ी, और जो सिर्फ पीडीएफ के भरोसे रहते हैं वो कुल्हाड़ी पे पैर मारते हैं। जब आप लोगों को इतनी बढ़िया क्लास मिल रही है तो देखने में क्या जाता है बताओ? आधा घंटा नहीं निकाल सकते खुद की क्लास के लिए? हम तो निकालते हैं आपकी क्लास के लिए, आप खुद की क्लास के लिए नहीं निकाल सकते। हम निकालते हैं आपकी नौकरी के लिए, आप खुद की नौकरी के लिए नहीं निकाल सकते। फिर बताओ, नौकरी दूसरे करने वाले बहुत है जो टाइम निकालेंगे। तो यहाँ पे प्रतिबंध का मतलब क्या होता है मुझे बताइए? प्रतिबंध लगाना, क्या भैया ये नहीं करना है, यानी किसी को अपन टोक रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टोक रहे हैं। टोकना समझे? बार बार ओ मत कर, यूं मत कर, वो मत कर, टोकनो कहवे, ठीक है। तो ये प्रतिबंध का मतलब क्या होता है? टोक, कि किसी को टोका है। तो सबसे पहले शिकार पे मतलब प्रतिबंध कहां लगाया? टोंक में लगाया है, ठीक है। कहां लगाया? टोंक में, 1901। अब बताओ इससे बढ़िया तरीका, इससे बढ़िया पैटर्न क्या हो सकता है याद करने का, जहां पे चीजें रटनी नहीं पड़े, सारी की सारी चीजें याद हो जाए दिमाग में बिल्कुल सेट। इसलिए लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो आगे बढ़ा के बाद अब आएगा मजा। अब देखो स्लाइड पे मेहनत की गई आप लोगों के लिए, ठीक है। ये मैं क्लास थोड़ी देवा रहे। अब ये स्लाइड पे तो मेहनत की जो की, छोड़ो इसे। अब इसके अंदर मैं आपको बढ़िया ट्रिक से याद भी करवाऊंगा ये चीजें। पहले इनको पढ़ लेते हैं बढ़िया तरीके से, इसके बाद में देखो याद नहीं होना तो कह देना कि हाँ गुरुजी याद नहीं हुआ, ठीक है। देखो सब पहला क्या पढ़ा आप? राष्ट्रीय उद्यान। अब राष्ट्रीय उद्यान में भी देखो पूर्णतः जो सरकार का प्रतिबंध होता है, अन्य गतिविधियां वगैरह अंदर नहीं की जा सकती, और कोई ना कोई मतलब ऐसा एक जानवर होता है जिसको वहां पे मतलब रोल मॉडल बनाया जाता है, ऐसे समझो लाइमलाइट में रहता है वो। जैसे कि रणथंभौर हो गया तो बाघ लाइमलाइट में रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे केवलादेव हो गया तो पक्षी, ठीक है। तो मुकुंदरा हिल्स में भी यदि आप देखोगे तो मगरमच्छ, घड़ियाल वगैरह ये जो है लाइमलाइट में रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को बाघ वगैरह ये भी ये रहते हैं यहाँ। तो कोई ना कोई पशु या पक्षी या उनको जो है हाईलाइट करके उनको संरक्षित वहां पे किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज तो आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब बढ़िया तरीके से देखो, यहां पे ये ध्यान रखना है कि राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है ना, वो 3 है। एक प्रश्न तो सीधा ये बनता है कि कितने हैं, तो वो 3 है, ठीक है। एक राष्ट्रीय मरु उद्यान स्पेशल, उसका नाम है राष्ट्रीय मरु उद्यान, वो राष्ट्रीय उद्यान में शामिल नहीं है जैसलमेर बाड़मेर वाला, ये स्पेशली याद आपको रखना है, ठीक है। अब देखो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान नंबर 1 आप लोगों के क्या है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। नंबर 2 है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, और नंबर 3 है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अब देखो 3 है और तीनों के नाम ध्यान रखने, तीनों के स्थान ध्यान रखने, और तीनों को कब राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों आप लोगों को याद होने चाहिए, मैं याद करवाऊंगा, आप चिंता मत करो, आप तो बढ़िया तरीके से पढ़ो बस। देखो सबसे पहला जो है वो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, जो कहां है आप लोगों के? सवाई माधोपुर में। इन सभी को डिटेल में भी पढ़ेंगे अपन, क्योंकि ये मुख्य है, ये डिटेल में पढ़ने जरूरी है। रणथंभौर, केवलादेव वगैरह ये सारे डिटेल में पढ़ेंगे, जितने जो डिटेल में पढ़ने ना वो सारे पढ़ेंगे अपन।
तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सवाई माधोपुर के अंदर। ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये है आप लोगों के भरतपुर के अंदर। ठीक है, अब जैसे मैं मथुरा वृंदावन गया था लास्ट ईयर, तो जब भरतपुर स्टेशन पे हम उतरे तो पता चल जाता है कि ये भरतपुर जो है यहाँ पे बर्ड सेंचुरी है, यानी कि ये पक्षी, इसको कहा जाता है घना पक्षी विहार। क्या कहा जाता है? घना पक्षी विहार। जैसे रेलवे स्टेशन पे उतरते तो वहां पे भी जो है इनके सबके वो चित्र मिलेंगे, आप लोगों को पेंटिंग मिलेगी, पता चल जाता है। जैसे सवाई माधोपुर जाओगे तो बाघ के चित्र मिलेंगे, सब टाइगर के मिलेंगे, तो पता चलता है कि यहाँ पे ये चीज है मेन। ठीक है, तो ये कहाँ है? भरतपुर। और देखो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, यदि इसको देखोगे आप तो ये बहुत सारे जिलों में फैला हुआ है, लेकिन उनमें से कोटा झालावाड़ प्रमुख है। इसके अलावा जैसे बूंदी वगैरह यहां तक भी इसका विस्तार है, लेकिन कोटा झालावाड़ प्रमुख है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो कहां है? कोटा झालावाड़। ठीक है, अब देखो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान पहला राष्ट्रीय उद्यान है, घोषित कब किया गया? 1980 के अंदर। सन पूछते हैं वो ध्यान रखो, महीना मैंने आप लोगों के बेनिफिट के लिए लिखा है। ठीक है, नवंबर 1980। केवलादेव इसके एक साल बाद अगस्त 1981। और मुकुंदरा हिल्स जो है वो तो अभी भैया लेटेस्ट ही समझो आप इसको, 2012 की बात है। ठीक है, 2012 की बात है। अब देखो चित्रों से आप लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ का मुख्य पशु कौन सा है, वन्य जीव कौन सा है? बाघ है। क्या है? टाइगर है। यहाँ बर्ड सेंचुरी है, पक्षियों से पता चल जाएगा आप लोगों को कि बर्ड सेंचुरी है यहाँ। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देखोगे तो पानी वगैरह का चित्र मिल रहा है, यानी कि घड़ियाल वगैरह ये है, बाघ वगैरह ये भी है, लेकिन घड़ियाल, मगरमच्छ, ऊदबिलाव ये ज्यादा है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं याद करने की। ये तो हो गया भैया, ग्राफिक्स से पढ़ लिया आप लोगों ने, बहुत अच्छी तरीके से चित्र देख लिया, ऑडियो विजुअल संपर्क हो गया। अब बात करें कि इसे याद कैसे करना है। चलो याद करा दूंगे। देखो मैं जिस तरीके याद करी उड़ा वही तरीको थान बता रही हूं। ठीक है, यहां लिखना हो, देखो रकेमू, रकेमू, इसके नीचे ही लिखना है सबको, रकेमू सबको 80 81 12। ठीक है, रकेमू गणित के सवाल सॉल्व करते हैं ना उसी तरीके से, रकेमू सबको 80 81 12। अब देखो रकेमू को क्या मतलब है? रण के मतलब है रणथंभौर, रणथंभौर। ठीक है, स का क्या मतलब है? सवाई माधोपुर। ठीक है, और 80 यानी कि 1980, 1980। इसी तरीके से यहां पे के का क्या मतलब है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घना पक्षी विहार, ये भी कह सकते हो आप। ठीक है, ब का क्या मतलब है? ये भरतपुर। ठीक है, 81 का क्या मतलब है? 1981। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है आप लोगों के, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। क्या राष्ट्रीय उद्यान पूछे रकेमू सबको 80 81 12। ठीक है, अब देखो मु यानी कि मुकुंदरा हिल्स, को यानी कि कोटा झालावाड़ आ जाएगा साथ में। ठीक है, और 12 यानी कि 2012। तो बोलो मेरे साथ, जुबा केसरी। ठीक है, यहाँ याद रखना पड़ी, राजस्थान राजस्थान दूसरो है तो बोलो जुबा केसरी, तो याद रखना जरूरी है ना। एडवर्टाइज यूं थोड़ी बनाई है, एडवर्टाइज यहाँ बनाई है कि कोई मास्टर आए बिंग बाद याद कराए, तो ये चीजें बतानी पड़ी। ठीक है, तो ये ऐड यूं बनाई उड़ी है सारी सारी। ठीक है, थे क्या याद रखो, रकेमू सबको 80 81 12, रकेमू सबको 80 81 12। बहुत आसान है, मैं कह रहा हूं 5वीं का बच्चा देखेगा ना उसको भी याद रहेंगे ये। अरे हमारे स्कूल के बच्चों को याद है 5वीं, रकेमू सबको 80 81 12। आप लोग अब पढ़ रहे हो क्लास, जहां रेगुलर में पढ़ा था उनको तो ये चीजें आधी मेरी ट्रिक याद है सारी की सारी। वो कई बार मेरी एनसीईआरटी की और आरबीएसई की सार संग्रह आते हैं, उससे पढ़ते हैं, वो बढ़िया नोट्स बनाते हैं। वो देखो कि अब नौकरी लग जाना सही टाइम पे, आने वाली खैप तैयार हो रही है, फिर बाद में कब लगोगे? इतनी तगड़ी जो है खैप तैयार होकर आ रही है स्कूली शिक्षा से ही, फिर बाद में तो फिर बस टन टन गोपाल। ठीक है, इसलिए अब बढ़िया से तरीके से लग जाओ, पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, पढ़ो अच्छी तरीके से, लगो जॉब। ठीक है, रकेमू सबको 80 81 12, ले स्क्रीनशॉट। मैं कह रहा हूं गारंटी के साथ ये चीज होगी याद आप लोगों को। ठीक है, अब देखते हैं वर्तमान स्थिति। अब चूंकि वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ रहे हैं तो सारी सारी चीजें देखनी पड़ती है। ठीक है, कि भाई अभ्यारण्य कितने हैं, कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं, राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, रामसर स्थल कितने हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी ही रखनी है। ठीक है, तो आओ भैया बताओ। ठीक है, सबसे पहला देखो लेटेस्ट आंकड़ा ही है असम वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है। देखो वैसे होता क्या है, अभय अरण्य। ठीक है,
यानी कि वे अरण्य, वे जंगल जिसमें पशु पक्षी अभय यानी बिना भय के साथ में विचरण कर सकते हैं, वो होते हैं अभयारण्य। ठीक है, अगली बात समझ। देखो अब आओ पाछा, अभयारण्य कितने हैं? 27 है। बाघ संरक्षण परियोजना जरूर जरूर याद रखना। ध्यान है, शादी री ब्याह री पत्रिका आवे बिंग नीचे मीठी मनोहार लिखोड़ी है, मेरे मामा जी ली शादी में जलूल जलूल पदार्थ जो यहाँ तरीके लिखोड़ी, भले वो 8-9 साल रे बच्चे कहा ली तोतलो बोले कौन, बाकी बिम तोतली भाषा में लिखी जाए। वो यूं है कि वो भी जरूर जरूर याद रखना है। कारण क्या है इसको जरूर याद रखने का? क्योंकि नया बाघ रिजर्व जो है वो जुड़ा है। ठीक है, नया बाघ रिजर्व 5वां जुड़ा है, यानी कि वो है भारत का 55वां, और भारत में अभी 55 है, वो जुड़ा है, उसको याद रखना जरूरी है। धौलपुर करौली वाला है वो। ठीक है, अभी इसके बाद में मैं आपको बाघ परियोजना ही पढ़ाने वाला हूं। तो 5 है, अब ये ध्यान रखना। चौथी रामगढ़ विस्तारी थी, चौथी रामगढ़ विस्तारी थी, और 5वीं जो है वो धौलपुर करौली वाली है, जो भारत की 55वीं है। ठीक है, चलो रामसर साइट स्थल कितने हैं? दौसा, मतलब दौसा क्या रहे, 2 है। ठीक है, रामसर नम भूमि कहा जाता है जिन्हें, आर्द्र नम भूमि। रामसर साइट स्थल कितने? 2 है। ठीक है, एक तो अपने भरतपुर वाली है और एक सांभर झील। ठीक है, कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं? 36 है। वैसे इसका जीजीडी फैक्ट भी आप लोगों को मैं दे चुका हूं, अब लेटेस्ट जो है वो 36 है। ये बहुत बढ़ते हैं। अब यदि लास्ट किसी ने रेट दिए तो वो देखेंगे कि 16 पढ़े थे उन्होंने, जिसमें भी पढ़ते थे कि रणखार लेटेस्ट वगैरह ये पढ़ा, और बढ़ते बहुत फास्ट गति से है, तो ये भी याद रखना जरूरी है। अब वर्तमान में 36 है, हो सकता है आने वाले समय में 2-4 महीने में और बढ़े। ठीक है, आखेट निषिद्ध क्षेत्र कितने हैं? 33 है, और इसका भी मैं जीजीडी फैक्ट आप लोगों को दे चुका हूं, तो वो वापस क्लास में शामिल करके उनको उस तरीके से ही पढ़ना है। इनमें स्थान ही ध्यान रखने होते हैं। ठीक है, कि कौन सा आखेट निषिद्ध कहां है वो ध्यान रखना होता है, और कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व कहां है ये ध्यान रखना। इसमें स्थान ही पूछे जाते हैं, जहां डिटेल पूछी जाएगी वो वन्य जीव अभ्यारण्य में पूछी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जंतुआलय कितने हैं? 5 है, जिसमें से कई सारे जो जंतुआलय बंद होते चले जा रहे हैं, 1-2 ही जो है एक्टिव है, बाकी सारे के सारे बंद होते चले जा रहे हैं। ठीक है, मृगवन कितने हैं? 7 है। मृगवन कितने हैं? 7। और जैविक पार्क जो है आप लोगों के वो 5 है। वर्तमान स्थिति राजस्थान की जो आंकड़ों वाली है वो ये ध्यान आपको रखने हैं। ठीक है, चलिए अब देखो, यदि आप मैप देखना चाहो कि मैप में मुख्य मुख्य लोकेशन अपन देख लें, एक बार स्क्रीनशॉट लो, इसका मैप बड़ा करके बता देता हूं। वैसे मैप एक अलग से और शामिल करेंगे अपन। ठीक है, एक बार जो है मुख्य मुख्य के लोकेशन देख लो, क्या हाथ थोड़ा सा ध्यान रहे, जैसे ताल छापर चूरू के अंदर है आप लोगों के। ठीक है, ये पेन चेंज कर लेते हैं, चलो ताल छापर चूरू के अंदर आ गया, गजनेर जो है वो बीकानेर के अंदर आ गया आप लोगों के, कुंभलगढ़ जो है राजसमंद के अंदर आ गया, माउंट आबू सिरोही के अंदर आ गया। ठीक है, इसके अलावा रणथंभौर सवाई माधोपुर में आ गया, केवलादेव भरतपुर में आ गया, सरिस्का अलवर में आ गया। ठीक है, कोटा दर्रा वाला ये कोटा के अंदर आ गया, रामगढ़ ये रामगढ़ विस्तारी जो है बूंदी के अंदर वगैरह। तो इस तरीके से आप लोगों को ये जो मुख्य मुख्य चीजें ध्यान में रख लेनी है। वैसे और जैसे अभी तो पूरे सप्ताह अपन यही क्लास पढ़ने वाले वन्य जीव अभ्यारण्य, बहुत बढ़िया तरीके से करवा दूंगा आपको, कंटिन्यू रहना पड़ेगा भाई। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लेना ले लो, मैंने ज्यादा मार्क किया नहीं है, बढ़िया तरीके से आ जाएगा। बढ़िया, आगे ये है भैया टाइगर प्रोजेक्ट, जो आप लोगों को देखो जीजीडी फैक्ट मुहिम कैसी है। अब देखो ये किताब जो है ये फैक्ट वाली प्रिंट में जा चुकी है, और रंगीन किताब पूरी की पूरी आने वाली है, और बाइंडिंग पे इस बार विशेष ध्यान दिया गया, क्योंकि रंगीन किताब है, ज्यादा लंबी चलेगी तो बढ़िया रहेगा, तो थोड़ी सी मतलब सिलाई वाली बाइंडिंग वगैरह हो रही है, तो हो सकता है 1-2 दिन एक्स्ट्रा लगे भाई, एक्स्ट्रा 1-2 दिन लगे उसकी कोई दिक्कत नहीं है। जब अपना पैसा लग रहा है तो फिर कम से कम चीज बढ़िया आनी चाहिए। जब इतनी मेहनत इन फैक्ट्स में की गई है, इतना इनको संजो कर इनको व्यवस्थित तरीके से बनाया गया है, जब ये राजस्थान की सबसे यूनिक पुस्तक बनने वाली है तो कम से कम बढ़िया क्वालिटी के साथ में चले, इसलिए इस पे हम समय भी ले रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है मंगलवार कह रहे हैं हम आपको, बुध गुरु तक भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी इस सप्ताह के अंदर आप लोगों के पास में ये किताब आ जाएगी। टेलीग्राम से अपडेट रहो, वहां पे आप लोगों को बेस्ट जो है सबसे पहले जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, चलो आओ पटना टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट। ठीक है, देखो टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है ना वो ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे, शुरुआत पूछे तो 1973, और शुरुआत करने का जो श्रेय है या टाइगर प्रोजेक्ट को यदि ये कहे आपकी टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है तो कैलाश सांखला।
टाइगर मैन। ठीक है, यहां पे एक चीज और साथ साथ में आप लिख ही दो, कैलाश सांखला। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार पूछा जाता है, जैसे पेड़ वाले बाबा काकपुरी, तो टाइगर मैन आप लोगों को ध्यान रखना है। मंकी मैन जैसे जानकी लाल भांड, ठीक है, तो टाइगर मैन कैलाश सांखला, इनके प्रयासों से जो है टाइगर परियोजना, जो ये जो टाइगर जो बाघ परियोजना है ना, वो सही तरीके से शुरू हुई। अब देखो नंबर 1 सबसे पहला रणथंभौर टाइगर रिजर्व, ये परियोजना शुरू कब हुई है? 1973। और राजस्थान का प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट पूछते हैं तो भी आपके कौन सा है? रणथंभौर वाला ही है। ज्यादातर आप सफारियों के वीडियो देखते हो ना, रील्स वगैरह, वो यहाँ रणथंभौर के होते हैं, बाघ वाली। क्षेत्र, इसका क्षेत्रफल कहाँ कहाँ कौन कौन से मतलब क्षेत्र शामिल है? तो मेन तो सवाई माधोपुर है, लेकिन फैलाव क्षेत्र और होता है, जैसे करौली, बूंदी, टोंक तक इसका विस्तार है। और क्षेत्रफल देखोगे तो 1411.29 किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर लिख देना, किलोमीटर स्क्वायर, सभी के आगे किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर आपको लिख लेना है। तो नंबर 1 आपके बाघ परियोजना कौन सी है? अपनी रणथंभौर वाली, जो सबसे मुख्य है। नंबर 2 देखो आप लोगों के है सरिस्का टाइगर रिजर्व। ठीक है, सरिस्का टाइगर रिजर्व, सरिस्का कहां है? अलवर के अंदर। एक पठार का प्रश्न यहां से बहुत बनता है सरिस्का से, क्रास्का एवं कांकनवाड़ी का पठार। ठीक है, वैसे सरिस्का और ये डिटेल में पढ़ेंगे अपन सब, अभी एक बार टाइगर प्रोजेक्ट के हिसाब से देख लेते हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व स्पेशली तो है अलवर, लेकिन जयपुर ग्रामीण वाले क्षेत्र में भी इसका विस्तार है। शुरुआत इसकी कब हुई सरिस्का टाइगर रिजर्व की, या टाइगर रिजर्व का दर्जा कब मिला? 1978 के अंदर। कब मिला है? 1978 के अंदर। क्षेत्रफल पूछे तो 121334, कितना बढ़िया नंबर आया, 1213.34 है, 1213 याद हो जाए, सरिस्का 1213 है। ठीक है, 1213 याद हो जाए। हालांकि क्षेत्रफल नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी जो है क्लास, क्योंकि डेस्क्रिप्टिव है, डिटेल के साथ में है, क्यों फॉर्मेलिटी करें, पूरी चीज तरीके से ही बढ़ानी है। ठीक है, तो 1213 याद रखना। नंबर 3 पे आप लोगों के आ जाएगा मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स में आप लोगों को ध्यान रखना, हाडोती, हाडोती रो पठार है नहीं, वो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में शामिल है पूरी तरीके से, यानी कि कोटा झालावाड़ तो ही, 12 बूंदी भी शामिल कर देना। ठीक है, तो कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, ये सारे क्षेत्र आ जाएंगे। और ये जो इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा जो मिला है, वो यहां पे लिख देता हूं, नीचे नहीं दिख रहा हो तो, 2013 के अंदर। ठीक है, 2000, राष्ट्रीय उद्यान 2012 था, टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला 2013 के अंदर। ये 3 पहले पढ़ते थे, जो मतलब बाबा आजम के जमाने में तैयारी करते थे, 2012-13 में भी जिससे तैयारी की है, तो वो ये 3 पढ़ते थे। 13 में ये हो गया था, तो 3 पढ़ते आए। उसके बाद में चौथा तो अभी लेटेस्ट ही बना है, रामगढ़ विस्तारी, और 5वां तो बिल्कुल ही लेटेस्ट, हाल जन्म ही वो है। ठीक है, तो चौथा नंबर ये जो था, ये अभी लेटेस्ट बना है कोटा बूंदी के अंदर, रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व। देखो इस टाइगर प्रोजेक्ट ये प्रारंभ कब हुआ? 2022 के अंदर। कब हुआ है? 2022 के अंदर। क्षेत्रफल 1501.89 वर्ग किलोमीटर, और राज्य का आप कह सकते हो कि सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। देखो ये 1411, ये 1213, ठीक है, और यहाँ पे ये जो है 1501, यानी कि ये सबसे बड़ा है। यदि अपन मुकुंदरा हिल्स की देखें, क्षेत्रफल तो 1135.78 है। ठीक है, जो थोड़ा सा क्षेत्र बढ़ाने से हुआ है, पहले 759 ही था, इसलिए लिखे हैं कि आप लोग यदि इसमें छोटे बड़े का थोड़ा सा देख सको, यदि पूछ ले तो। ठीक है, तो अपने रामगढ़ विषधारी क्या है? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, नाम भी तो कितना बड़ा है, तो यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से ये राजस्थान का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा देना, रामगढ़ विषधारी पूरा ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। और नवीनतम लेटेस्ट बिल्कुल करौली धौलपुर। ठीक है, करौली टाइगर रिजर्व, जिसे करौली धौलपुर टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है, राजस्थान का नवीनतम और 5वां है। और यदि कहे कि भारत का, तो देखो भारत का 55वां है, ये भारत का 55वां टाइगर रिजर्व है, भारत का 55वां, 55 नंबर। क्षेत्रफल 599, ठीक है, की बात नहीं। राज्य का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व, यानी कि जो लेटेस्ट बने ना, वो उसमें ही सबसे बड़ा और छोटा आएगा। भाई धौलपुर करौली वाला सबसे बड़ा, और नहीं, रामगढ़ विषधारी सबसे बड़ा, और धौलपुर करौली वाला सबसे छोटा। बस लेटेस्ट वाले में ध्यान रखना। एंड हाउ टाबर है, अबारी तो जन्म हुआ है, मतलब अबार देखो, अबारी तो लॉन्च हुआ है। ठीक है, 2023 की बात है, तो यानी हाउ टाबर है, छोटो है हाल। ठीक है, तो ये है छोटा। ठीक, और राम जी से बड़ा राम का नाम, तो रामगढ़। ठीक है, राम जी से बड़ा क्या है? राम का नाम बड़ा है, तो रामगढ़ बड़ा है।
ठीक है, ऐसे याद रख लेना, याद रह जाएगा ना। बढ़िया तरीका बता दिया आप लोगों को याद रखने का। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। यहां तक चीजें याद। अब याद करते हैं अपन जंतुआलय। जंतुआलय ने मतलब इंग्लिश में क्या है, जू। क्या बोलते हैं, जू। यदि हिंदी में अपन बात करें तो चिड़ियाघर। पहले मतलब है ना, जब हम बच्चे थे, जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, जब हम बच्चे थे तब इनका बड़ा क्रेज था। चिड़ियाघर देखने ले जाए मतलब जन्नत मिल गई बच्चों को। तो क्यों, अरे तरह तरह के जानवर देखने को मिलते। आज भी यदि बच्चों को ले जाए ना तो बच्चे खुश हो, लेकिन आजकल क्या आधे तो, एक तो चिड़ियाघर हो गए बंद, दूसरी क्या है कि ले जाते नहीं है। हाँ ये है कि अब जैसे ये वन्य जीव अभयारण्य, इनमें मतलब सफारियां वगैरह होती है, तो वो थोड़ा सा मतलब पैटर्न चेंज हो गया है। ठीक है, पैटर्न चेंज हो, बंद पिंजरों की जगह जो है अब खुले में विचरण करते हैं पशु पक्षी, तो वहां पे भी देखने को मिलते हैं। लेकिन ये मतलब बच्चों को बड़ा आनंद आता है यहाँ। तो ये होता है अपने जैसे जू, इसको कहा जाता है व्यवस्थित शुद्ध हिंदी में कहते हैं जंतुआलय। जंतुओं के रहने का घर जंतुआलय है। अब राजस्थान में जो जंतुआलय है उनकी संख्या है 5। ठीक है, राजस्थान में जंतुआलय की संख्या कितनी है, 5। अब देखो मैं थान याद कराऊं, मेन चीज यो है कि याद करना जरूरी है। तो एक व्यक्ति को याद करो, पांचों जो है आप लोगों को जंतुआलय याद रह जाएंगे। उस व्यक्ति का नाम है जूबी जोकट सिंह। क्या है, जू के अंदर याद करना होगा, जू का प्रभारी है जूबी जोकट सिंह। क्या याद रखोगे, जूबी जोकट सिंह। यदि जू जाना है भ्रमण के लिए, जंतुआलय जाना है, तो जूबी जोकट सिंह को फोन लगाना है। ठीक है, फोन नंबर है 76 78 22 36 54। इस नंबर पे फोन लगाना है, जूबी जोकट सिंह जी फोन उठाएंगे और आप लोगों को 5 जंतुआलय घुमा देंगे। ये जीजीडी के बिहाफ पे आप लोगों को ये प्रोवाइड सुविधा करवाई जा रही है। ठीक है, अब चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं कि जूबी जोकट सिंह जी क्या याद कराई। तो जूबी जोकट सिंह जी यहां याद कराई कि ध्यान दो, देखो ये जू जो लिखा है, ये ज और इसके अंदर मिली है ऊ की मात्रा, तब जू बनता है। ज और ऊ की मात्रा मिली है, तो सबसे पहले ज से याद रखना है जयपुर। ठीक है, और ऊ की मात्रा मिली तो उदयपुर। यानी ये पहला वाला जो जू लिखा है ना, ये ज और ऊ से मिलकर बनता है, तो जयपुर और उदयपुर। ठीक है, अब ये पीछे बचा बी, तो बीकानेर। बीकानेर, जो तो जोधपुर। ठीक है, और कट तो कोटा, और सिंह तो ऐसे ही लिखा है मजे लेने के लिए। ठीक है, तो जूबी जोकट सिंह। अब ज से देखो जयपुर उदयपुर हो गया, जू से, बी से बीकानेर, और जोधपुर और कोटा, और ये क्रम से है पूरी तरीके से। अब ये फोन नंबर है, इनके आगे क्या लगाना है आप लोगों को, जैसे इसके आगे लगाना है यहां तक। ठीक है, इन दो के तो आगे लगाना है 18। क्या लगाना है, 18। यानी कि पहले का सन क्या हो गया 1876, दूसरे का सन क्या हो गया 1878। ठीक है, और इनके आगे लगाना है 19। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया 1922, 1936 और 1954। तो अब आप लोगों को पूछेगा सबसे पहला जंतुआलय कौन सा था, तो जयपुर था। सबसे पहला कौन सा था, सबसे पहले नंबर पे जयपुर, और सन क्या आ गया इसका 1876। यूं पूछे कि सबसे लास्ट वाला कौन सा था, तो कोटा था, और सन क्या है 1954। एक प्रश्न, थोड़ी सी लैंग्वेज घुमा रहा हूं, ध्यान देना, आप सभी का ध्यान चाहूंगा। ऐसे कवि कहते हैं ना, कवि सम्मेलन मंच में, आप सभी का ध्यान यहां पे चाहूंगा। एक जो लेटेस्ट प्रश्न बन सकता है वो ये है कि स्वतंत्रता के बाद पहला जंतुआलय कौन सा था, तब आप लोगों के जो है ये आएगा कोटा। वैसे सबसे अंतिम हो गया, नवीनतम हो गया, लेकिन स्वतंत्रता के बाद पहला पूछे तो ये, डायरेक्ट पूछे तो ये। मैंने कहा ना आप लोगों को एक व्यक्ति आएगा जूबी जोकट सिंह, वो आप लोगों को जंतुआलय याद करा देगा। यानी कि आप लोगों को थोड़ी सी क्या है, जूबी जोकट सिंह के फोन नंबर यदि याद रखने हैं, बिल्कुल सिंपल है, 76 78 22 36 54। 10 अंकों के होते हैं ना फोन नंबर, 10 अंक ही है, ज्यादा भी नहीं है। 76 78 22 36 54, बस जूबी जोकट सिंह जी जंतुआलय याद। आ गया मजा? ऐसे ही तो मजा आता है। हर क्लास में देख लो, कहीं क्वालिटी डाउन की किसी क्लास में, 3 साल से देख लो, जहां से क्लास शुरू हुई 3 साल से यूट्यूब चैनल पे जीजीडी है, देख लो 3 साल से किसी क्लास में कॉम्प्रोमाइज किया, या किसी क्लास में आप लोगों को कहा कि भैया सब्सक्राइबर करो, या मेरे अब ऐप पर कोर्स आ रहा है उसको लेने वहां से आ जाओ। ये तो सिर्फ सैंपल डेमो था,
वास्तव में पढ़ना है तो ऐप पे आना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ अपन नहीं के विजय रहे, अपन आ चीज वही कौन, ठीक है, अपन इसके लिए बने ही नहीं है, ठीक। लियो स्क्रीनशॉट। चलो भाई, इसी के साथ हाँ ऐप पर तब जाना है, क्लास के लिए तो जाओ मत। मेरे पास सैकड़ों मैसेज आते हैं हमारे टेक्निकल टीम के पास डेली के, सर हमें आपका पेड कोर्स चाहिए। अरे पेड कोर्स है ही नहीं, क्यों चाहिए जब आप लोगों को पेड कोर्स से बेहतर क्लास यूट्यूब पर दी जा रही है? क्यों चाहिए मुझे ये बताओ, क्या मतलब फालतू पैसे कूद रहे तो कहीं पेड़ लगा दो, किसी की मदद कर दो, किसी को किताबें दिला दो, क्यों फालतू पैसे खर्च करने जब आप लोगों को बेस्ट चीज दी जा रही है। हमें आपका पेड कोर्स चाहिए सर, चाहे कितने पैसे ले, क्यों ले? जब हमें नहीं चाहिए तो जबरदस्ती देने जरूरी है क्या? आप लोगों को ऐप पर तभी जाना है जब आप लोगों को बेस्ट प्रैक्टिस करनी है, वो भी कह रहा हूं बेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है। क्यों? क्योंकि बेस्ट प्रैक्टिस हमने बहुत कम में, ये भी हमने किस लिए, ताकि हम इस सुविधा को कंटिन्यू रख सके और हमारी टीम का जो है, क्योंकि इसमें लगती है भैया टीम एफर्ट, आईटी चार्ज वगैरह सब, तो ये सुविधाएं तभी कंटिन्यू रह पाती है जब इसका मेंटेनेंस निकलता रहे, और मेंटेनेंस निकलता रहे तो हम क्वालिटी बढ़ाते रहते हैं। इसलिए ऐप पर सिर्फ जाओ यदि टेस्ट सीरीज लेनी है, अभ्यास करना है, और उसके लिए जरूर जाना है। क्लास सारी यूट्यूब पर है, मजे लो, पढ़ो बढ़िया तरीके हो, ठीक है। अब मिलेंगे अपन भैया अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।